हे बच्चा पार्टी साइंस की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं 8th क्लास की विज्ञान की जो है आपकी वर्कशीट नंबर 17 और आज डेट जो है 27/11/2020 है। सो चैप्टर नंबर जो है ये है हमारा धातु और अधातु। धातु और अधातुओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली जो हमारी क्लास थी वर्कशीट नंबर 16 के अंदर। हम जान चुके हैं कि धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे अधातु और धातुओं के गुण। बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस के थ्रू कि धातु के अंदर क्या गुण होते हैं, अधातुओं के अंदर क्या गुण होते हैं। तो इसको देखते हैं बारीकी के साथ कि धातु और जो अधातुएं हैं उनके प्रकृति में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए हम जो है रासायनिक गुणों की तुलना करेंगे धातु और अधातुओं के बीच में। तो देखो फर्स्ट गुण क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक बात। तो धातु जैसे धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जिस गैस को हम ले रहे हैं जब उसके साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। तो यहाँ पे देखो Mg मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, ऑक्साइड बना रही है। ठीक है। अधातुएं क्या करती हैं, अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे सल्फर है एक अधातु है, याद रख सकते हो यहाँ से। धातु के भी एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, अधातु के भी एग्जाम्पल हमने किए थे। तो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बन रही है। अब ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं भाई इनकी क्या क्वालिटी है, इनकी जो है क्या प्रकृति है। तो जो ऑक्साइड होते हैं धातु के तो वो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ से देखो याद कर सकते हो ट्रिक के थ्रू कि अधातु मतलब अम्लीय। ठीक है। कैसे, अधातु कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती हैं। अब कैसे पता लगेगा कोई चीज़ जो है क्षार है, कोई चीज़ क्या है, अम्ल है, ये तुमने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो क्षारीय क्या करते हैं, जो क्षारीय चीज़ें होती हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। मैं लिटमस पेपर भी तुम्हें दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक्सपेरिमेंट करके, और भी जानेंगे कि लिटमस पेपर होता क्या है। तो साथ में वीडियो को पूरा देखना है तभी समझ आएगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जैसे कि MgO है। ठीक है। और जब इसको पानी के अंदर मिलाते हैं, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है। अभी देखो कि जो सल्फर ये है हमारा अधातु का ऑक्साइड, जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो H2SO4 बन जाएगा। ठीक है। तो ये अम्लीय है, एक अम्ल बन गया। कैसा बन गया, ये एक अम्ल बन गया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। देखो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि देखो याद रखना है हमें शालीन। क्या याद रखोगे आप, शालीन याद रखोगे, यानी कि क्षार जो है ना वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और अम्ल के लिए याद रख सकते हो एक वर्ड, अनील। ठीक है, अनील याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो अम्ल है भाई वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर के अंदर चेंज कर देते हैं। अगर ये आपने चीज़ें कभी देखी हैं लैब में इससे पहले, अगर नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी कि लिटमस पेपर कैसा होता है लाल वाला और नीले वाला लिटमस पेपर कैसा होता है, और एक्सपेरिमेंट के साथ शो करूँगी। ठीक है। तो बने रहें वीडियो में। अभी देखो जब जल से अभिक्रिया करता है धातु, तो धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बनाती हैं। और जब अधातुएं जल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है। अधातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती और ये क्या बनाती हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका एग्जांपल ये ले सकते हो कि धातु का ऑक्साइड था, इसको जब पानी में डाला तो क्या बना, एक हाइड्रोक्साइड बन गया। देखो पानी को डाला तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन को मिलाया तो ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा फंडा। अम्लों से अभिक्रिया, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो इम्पोर्टेंट है, अम्ल से अभिक्रिया करना इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। और ये जब हाइड्रोजन गैस निकलती है रिएक्शन से, अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से निकलती है तो ये पोप ध्वनि के साथ जो है निकलती है। और जो अधातुएं हैं वो अम्ल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल देखो यहाँ पे क्या है, एक HCl है और एक जो है हमारा क्या है,
सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक है, और ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाला जो नीचे वाला है। तो इनसे अभिक्रिया कैसे करते हैं, जब धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाती है और वही H2 बनाती है। जब हम ये रिएक्शन लैब में करते हैं तो जैसे धातु को मिला दिया, अम्ल को मिला दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हाइड्रोजन जो गैस निकलती है तो वो अगर हम एक माचिस की तिल्ली को रखें तो वो पोप ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार जो है मिड टर्म एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया कौन सा जो है अम्ल अभिक्रिया करते हैं, क्षार अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया कौन करता है, धातु करती हैं, अधातु करती हैं। तो अधातु तो करती ही नहीं है और धातु करती है, और धातु करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है और पोप ध्वनि के साथ जलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्षारों से अभिक्रिया। देखो क्षार का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु है, क्षार है, तो क्या बनाएगी, लवण बना लेगी और हाइड्रोजन गैस बना लेगी, ठीक है। अब अधातुएं जो हैं वो उनकी अभिक्रिया क्षार से थोड़ी जटिल होती है, डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो याद रखना है कि मैक्सिमम अम्ल से मतलब धातुएं जो हैं वो मैक्सिमम जो हैं रिएक्शन शो करती हैं, पानी के साथ भी रिएक्ट करती हैं, अम्लों के साथ भी रिएक्ट करती हैं, अम्लों के साथ भी रिएक्ट कर रही हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रही हैं, पानी के साथ भी और क्षारों के साथ भी, ठीक है। अब पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो विस्थापन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो विस्थापित कर देना, ठीक है, एक चीज़ को कहीं से उठा के कहीं फेंक देना। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को, ठीक है, एक बंदा अधिक अभिक्रियाशील है और एक दूसरा जो है बेचारा पतला सा है, ठीक है, कम अभिक्रियाशील है, तो इनको जब जलीय विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगी, ठीक है। यही होता है हमारे सामने, हमारे आसपास भी यही होता है कि भाई जो बड़ा मोटा तगड़ा इंसान है वो छोटे से पतले से को क्या करेगा, दबा देगा, पीट देगा उसको, ठीक है। तो ऐसे ही इस चीज़ को क्या कहा गया है, विस्थापन अभिक्रिया का। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर वह कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो तुम यहाँ पे जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओगे कि जिंक और कॉपर में से कौन सा जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कमेंट करना है सभी को बच्चों। अब देखो स्वयं को जांचिए। तो क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है, इसका एक उदाहरण लिखना है आपको। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्या होगा जब जो धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं देखो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमने पढ़ा था कि क्या बनाती हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाएंगी और लवण बनाएंगे, और ध्वनि कैसी प्रोड्यूस करेगी, जो हाइड्रोजन है वो पोप ध्वनि प्रोड्यूस करेगी। आप कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो क्षारीय प्रकृति के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। अभी मैंने बताया था शालीन वर्ड याद रखो। तो जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को नीले लिटमस के अंदर लाल कलर को नीले में बदल देंगे। तो यही आपको आंसर में लिखना है। एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। देखो अम्ल जो है हमने यहाँ अभी किया था, अम्ल क्या है यहाँ पे, एक मिनट रुकेंगे। तो देखो एक अम्ल यहाँ पे हमारे ये हैं और क्षार जो है हमारा ये उदाहरण है अम्ल और क्षार के। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे एक क्षार है, ठीक है। ये उदाहरण हो गए। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जितने भी हमने ऊपर किए हैं वो सारे रासायनिक गुणों के क्या हैं, आधार है। देखो रासायनिक गुण क्या होते हैं, जब एक नई चीज़ बनती है, जब दो चीज़ें अलग अलग दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बनाती हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम है, पानी है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो दोनों ने मिलके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये क्या है, एक नई चीज़ का निर्माण हो गया। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे गुण जिनके अंदर
क्या हो, ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं उनको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, और इन गुणों को क्या कहेंगे, रासायनिक गुण कहेंगे। कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सी गैस जलती है बच्चों, जल्दी से ये चीज़ भी आप कमेंट करके बताओगे कि कौन सी गैस जलती है। मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो 3 गैसों के नाम बता रही हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो बताना है कि कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 17। तो क्लास को यही तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक अपना रिवाइज करें, मिड टर्म एग्ज़ाम जब भी होंगे तो अच्छा प्रदर्शन करना है। साथ ही जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वर्कशीट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।